How to ensure hair health during and after pregnancy? Make sure that you are nutritionally taking care of your body, right? आपकी iron levels, आपके सारे जो supplements आपकी गायनाक लिख के दे रही है वो आप सब अच्छे से ले रहे हैं. You are eating healthy. जस्ट बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं 2 लोगों का खाऊंगी, ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है. इनफैक्ट अगर आपके अंदर बेबी है तो आपको तो नॉर्मल से भी ज़्यादा हेल्दी खाना चाहिए. आप जो खा रहे हैं आपके बेबी तक वो चीज़ जा रही है. तो आप बिल्कुल हर चीज़ जो मुंह में डाले उससे पूछे कि इसमें मुझे क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है. खूब सारी सब्जियां, फ्रूट्स, हेल्दी खाना खाइए, शुगर अवॉइड कीजिए. द फंडामेंटल्स हर किसी, आप छोटे बच्चों को पूछ लीजिए हेल्दी क्या है, वो बता देगा हेल्दी क्या है और जंक क्या है. तो आई थिंक स्टिक टू गुड हेल्थ. Try to be physically active. A good pregnancy is where you are physically active. चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो वॉक हो, जो आपके डॉक्टर आप अलाउ करे आप सब कुछ कीजिए. पोस्टपार्टम और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सप्लीमेंट्स खाइए. एक बार जब बच्चा हो जाता है ना तो सारी माएँ वो सप्लीमेंट्स खाना छोड़ देती है. डाइट वाइज तो फिर भी वो हेल्दी खा रही होती हैं बिकॉज एवरीवन अराउंड यू इज फोर्सिंग यू टू ईट राइट. बट जो सप्लीमेंट वाला पार्ट है वो शायद हम प्रेगनेंसी के बाद लाइक आफ्टर द डिलीवर अ बेबी देन प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और लगता है कि अब क्या ज़रूरत है. सो आई थिंक दैट्स वेयर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपकी बॉडी ने बहुत बड़ा काम किया है और आपके हॉर्मोन्स ने आपको आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आप कितना बड़ा काम कर रहे थे. अब वो हॉर्मोन्स गिर रहे हैं. तो now your body is getting depleted in every way. The tiredness, the hair, everything is going to go away. So आपको बहुत nourishment देनी है. मैं C-section करके हॉस्पिटल से निकली थी और I was surprised that मेरी डॉक्टर ने day 2 पे मुझे फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई है. Day 2 पे आफ्टर अ C-section. अच्छा, किस तरह की फिजिकल एक्सरसाइज? ऑफ कोर्स वो बहुत माइल्ड थी. वो बिल्कुल ऐसे फिजियो वाली एक्सरसाइजेस थी. बट शी सेड कि हर रोज आधा घंटा अपने आप के लिए अभी भी निकालना है और अब ज्यादा जरूरी है. तो आई थिंक दैट. एंड फिर भी अगर आपको हेयर फॉल हो तो त्राया है. वी हैव हर्ब्स दैट कैन हेल्प यू मैनेज पोस्टपार्टम हेयर फॉल. ये बिल्कुल मैनेज किया जा सकता है और अब बिल्कुल डरिए मत, एंग्शियस नहीं हुए, इसे ट्रीट किया जा सकता है. थिंग्स one should take care of when they are getting their hair chemically treated. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपको हेयर थिनिंग, एडवांस वाइडनिंग, कुछ तरह का हेयर लॉस, हेयर फॉल कंडीशन है, आप इन चीज़ों से दूर रहिए. क्योंकि ये बेहतर तो दूर की बात, वर्स सिचुएशन करेगा. इट इज़ गोइंग टू पुल योर हेयर, इट इज़ गोइंग टू गिव मोर स्ट्रेस टू योर हेयर. I've seen ऐसा होता है कि सैलून्स में जो हेयर एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये सोल्यूशन बिल्कुल सेफ है. एवरी टाइम अ न्यू सोल्यूशन कम्स इनटू द पिक्चर दे विल ऑलवेज क्लेम दैट दिस वन इज बेटर देन द प्रीवियस वन और ये एकदम सेफ है, इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है. इनफैक्ट इट इज गोइंग टू इंक्रीज द केराटिन ऑफ योर हेयर स्ट्रैंड and that's how it will make it look better. It will deeply nourish your hair and all these claims they make. That's unfortunate. I think जो कंपनी प्रोडक्ट्स बेच रही है वही आके हेयर स्टाइलिस्ट को ट्रेन कर रही है कि क्या बोलना है. सो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ इशू देयर. साइंस ये है कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपके केराटिन को मॉडिफाई करते हैं. तो जो आपकी केराटिन देना तो दूर की बात, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करते हैं ताकि वो आपके बालों का टेक्सचर को स्मूथ कर पाए, मॉडिफाई कर पाए. अगर आपके पास, आपको कोई हेयर प्रॉब्लम नहीं है, आपके बाल अच्छे खासे हैं, आपको रोज़ ब्लो ड्राई करने का टाइम नहीं मिल रहा है, आप ऐसे प्रोफेशन में जो आपको रोज़ बिल्कुल ब्लो टाइट बाल चाहिए, आप कराइए. थोड़ा सा डैमेज होगा बट इट्स ओके, आपके बाल रिकवर हो जाएंगे. बट अगर आपके बालों में एक कंडीशन है, आपके बाल पतले हैं, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी बेटर. मतलब वो 4 महीने बाद जब ये चला जाएगा तो आपके बाल वर्स ऑफ सिचुएशन में होंगे. तब आप क्या करेंगे? तब आप दोबारा इसे करवाएंगे? मतलब वेयर डज इट एंड? एम्ब्रेस द टेक्सचर ऑफ योर हेयर. आपके बाल वेवी है, कर्ली है, पोकर स्ट्रेट नहीं है, आप ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ट्रेंड्स में मत पड़िए. क्यों चाहिए पोकर स्ट्रेट हेयर? I think this is very 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 important. मतलब extremely important. Yeah, मतलब Indian hair are so beautiful. We have natural curls, waves. Embrace that. हेयर हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, ऑयलिंग कीजिए, अच्छा शैम्पू कंडीशनर यूज़ कीजिए, आप हेल्दी खाइए, खाने पे, एक्सरसाइज पे और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पे फोकस कीजिए rather than chasing a certain hair texture. Just like we say,
body positivity, I think hair positivity is a thing which people should recognize, right? Yeah, I think good hair are hair that exist. You know what I mean? Right. अब अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी कंडीशन पे पहुंच गए कि बस रहे बाल अब वो कितने कर्ली कितने स्ट्रेट है वो यू नो दैट्स व्हाई से कि दो तरह के लोग होते हैं जिनके Exactly. अच्छे हैं वो करे बट जिनकी इश्यूज है वो इन चीजों से दूर रहे. आपको पता है कुछ टाइम पहले कानपुर में एक शादी टूट गई जस्ट बिकॉज द ब्राइड गॉट टू नो कि जो उसका फियांसे था, जो ग्रूम था, वो बॉल्ड था ऑन द डे ऑफ देयर वेडिंग. आई मीन अगर आपको ये चीज अफेक्ट कर रही है तो आपको यहाँ पे इनफ इंटरनेट पे साइंस अवेलेबल है, आप सही साइंस फॉलो कीजिए. अगर ये चीज अफेक्ट नहीं कर रही है तो एम्ब्रेस इट. राइट, क्लीन शेवन इज अ लुक व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल पुल ऑफ एंड लुक वेरी गुड. तो वो आप अनफॉर्चुनेटली फॉर हमारे लिए एज विमेन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. हमें तो बाल इज सो इम्पोर्टेंट राइट, तो काम करना ही पड़ेगा, हेल्दी बनना ही पड़ेगा चाहे हम Yes. चाहे या नहीं.